मुनाफिकों को भी ना था ये एतबार, मुनाफिकों को भी ना था ये एतबार कि कंकड़ी को भी कलमा पढ़ा देंगे रसूल खुदा। मुनाफिकों को भी ना था ये एतबार कि कंकड़ी को भी कलमा पढ़ा देंगे रसूल खुदा। जब देखा जमाने ने ये मौजज़ा, जब देखा जमाने ने ये मौजज़ा, मुंह के बल गिर गए दुश्मनाने रसूल खुदा, मुंह के बल गिर गए दुश्मनाने रसूल खुदा। इस शेर के समाप्ति के बाद आदाब, सलाम और शस्त्रीय काल। आपके बीच आपका बेटा, आपका भाई हफ्स साहब, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से आपके बीच आज चर्चा करने के लिए उपस्थित है। चर्चे का विषय है कि दिल्ली में कुछ ही दिनों बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव से पूर्व दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी अपनी अपनी बातों को जनता के पास रख रही है, मगर आम आदमी पार्टी जो बात रख रही है वो सच्चाई के साथ रख रही है, मगर बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले ये अपनी बात नहीं रख रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल पर ये लाछन लगा रहे हैं, मगर दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है। दिल्ली की जनता तो पूरे देश को प्रकाशित करती है कि मैं क्या हूं, तुम हमारे जैसे बनो, हमारा जैसे सीएम तुम अपने भी राज्य में लाओ, ताकि जैसा हमारा दिल्ली राज्य विकसित हो रहा है हर चीज से, उसी तरह से तुम्हारा भी राज्य विकसित हो। इसलिए दिल्ली की जनता को लाख बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले भरमाना चाहें, दिल्ली की जनता इनसे कभी भी भ्रमित नहीं होने वाली है। अफसोस की बात यह है कि हमारे आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक जो भी कहा वो किया। इन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में दिल्ली की महिलाओं को कहा कि अगर मैं इस चुनाव को जीत जाता हूं आप लोगों की वोट से, आप लोगों के आशीर्वाद से, तो जो मैंने दिया वो आप लोगों ने देखा, वो तो देता ही रहूंगा, मगर और भी मैं देना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने अपने आशीर्वाद से मुझे फिर दिल्ली का सीएम बनाया, मैं महिला सम्मान की राशि में 2100 रुपए दूंगा और 60 साल की उम्र से जो बुजुर्ग होंगे उनको जो है संजीवनी योजना के तहत चिकित्सा सुविधा दूंगा। अगर वो चाहे तो सरकारी में भी अपना इलाज करा सकते हैं, प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में करा सकते हैं। जो भी उनमें व्यय होगा वो सारा खर्चा जो है दिल्ली सरकार वहन करेगी। मगर कांग्रेस वालों और बीजेपी वालों को ये योजना सुनने के बाद इनके अंदर बेचैनी छा गई कि अब तो कभी उम्मीद भी नहीं थी, अब तो और उम्मीद नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल ने ये जो चुनावी मैनिफेस्टो में 2 घोषणाएं जो की हैं, तो हम लोगों को नहीं लगता है कि शायद अब इसके रहते हुए दिल्ली के अंदर चाहे हम कांग्रेस वालों की सत्ता आएगी या बीजेपी वालों की आएगी, तो इनका वो हाल हो गया जैसे खिसियाई बिल्ली खंभा नोचने वाली बात। अब इन्होंने योजनाओं को जो है नोचना शुरू कर दिया और दिल्ली के लोगों को भरमाने का काम शुरू किया। मगर दिल्ली के लोग तो देश और दुनिया को दिल्ली में ऐसा सीएम बना करके देश और दुनिया वालों को प्रकाशित कर रहे हैं कि तुम भी अपने राज्य में ऐसा सीएम लाओ ताकि हमारे जैसे तुम भी अपने राज्य में खुश रहो। तो दिल्ली वाले तुम्हारे अब भ्रम में नहीं आने वाले हैं। कांग्रेस वालों, बीजेपी वालों, ये दिमाग से तुम निकाल दो। अब रही बात, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में यह घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनती है तब मैं ये योजना लागू करूंगा। जब सरकार ही नहीं बनेगी तो मैं कहां से लागू कर सकता हूं। इसी तरह से श्री राहुल गांधी जी ने भी जब लोकसभा का चुनाव होने वाला था, इन्होंने भी अपने
चुनावी मैनिफेस्टो में ये घोषित किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी केंद्र में तो मैं भी प्रति माह महिलाओं को जो है 8,000 रुपए दूंगा। उस टाइम तो बीजेपी वालों ने कोई शिकायत नहीं की, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बेचैनी नहीं हुई, किसी तरह की नहीं, कोई बात नहीं। हर पार्टियां मतलब जो है चुनावी घोषणा करती हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो जब अरविंद जी ने घोषणा ये किया कि मैं चुनाव अगर जीत जाता हूं तो मैं जो दे रहा हूं वो तो देता ही रहूंगा, और भी हमारी ये योजना चलाने की लालसा है, ये योजना मतलब जो है अपने दिल्ली वालों को मैं देना चाहता हूं। तो फिर ये एलजी महोदय से मिलकर करके कांग्रेस वालों ने फिर ये जांच का आदेश क्यों करा दिया? आदेश तो उस चीज पे होती है ना कि अभी अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि हाँ जी हमारी सरकार है, मैं घोषणा करता हूं और कल से जो है महिला सम्मान राशि खाते में जाएगी, संजीवनी योजना मैंने घोषणा किया कल से, और कल से मतलब जो है बुजुर्ग जो है हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए जाए, ये सारा वहन दिल्ली सरकार कराएगी। ऐसा तो उन्होंने किया नहीं। जब किया ही नहीं है तो चुनावी मैनिफेस्टो है तो फिर जांच किस बात की भाई? तो ये सिर्फ एक जनता को भरमाने वाली बात है। मगर हम इन कांग्रेसियों से कहते हैं कि जो तुम एलजी महोदय से मिलकर करके तुमने जांच का आदेश कराया, क्या बीजेपी वालों ने जो वोट खरीदने का काम किया, जो सारे चैनलों ने पर्दाफाश कर करके दिखाया कि महिलाओं को 1100 रुपए, झुग्गी झोपड़ी वाले महिलाओं को, गरीब महिलाओं को बुला करके 1100 रुपए बांटे गए और उनको कहा गया कि मतलब जो है आपको मतलब चुनाव चिन्ह कमल पर आपको वोट देना है, उस पर आपने जांच नहीं कराया। तो इससे तो बात साबित यह हो रही है कि कल आप कहते थे कि केजरीवाल जी जो है आरएसएस के मिली भगत है, आरएसएस के छोटे रिचार्ज हैं। रिचार्ज तो तुम हो कांग्रेस वाले, दुनिया को तुम दिखाते हो कि हम मतलब जो है देश हित के लिए आवाज उठाते हैं। बीजेपी देश हित की आवाज नहीं उठाती है, देश हित में काम नहीं करती है, देश विरोधी है। और आज जो एक दिल्ली के हित में काम कर रहा है, आज तुम बीजेपी वालों के साथ होकर करके उसकी बुराइयों पे तुम्हें उंगली उठानी चाहिए, उस पे जांच करवानी चाहिए, उसको पकड़वाना चाहिए, उस पर रेड करवाना चाहिए। आज उस पे नहीं करवा रहे हो। और आज आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो घोषित किया है, तुम उस पे जांच करा रहे हो। जो सुन रहा है वो भी तुम पे हंस रहा है। शर्म तो थोड़ा करो। जो दुनिया देख रही है कि वोट खरीदा जा रहा है क्योंकि अच्छे दिन वालों के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, तो वो बोलेंगे क्या? तो वो तन मन धन से जो है वो वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। सारी चैनल दिखा रहे हैं, पैसा दिखा रहे हैं, इनवेलप में दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं। उस पे तो तुम एलजी महोदय से मिलकर करके जांच नहीं किया, जांच नहीं करवाया। और जो अपने राज्य के लिए बेहतर सोच रहा है, चुनावी घोषणा कर रहा है, अपने राजहित के लिए सोच रहा है, उस पे आप जांच का आदेश करवा रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। अब रही कांग्रेस वाले, आप ये कहते हैं कि हाथ बदलेगा दिल्ली की हालात, तो भैया दिल्ली का हालात तो बेहतर है। आपने 65 साल देश में राज्य किया, दिल्ली में रेगुलर 15 साल आपने राज किया, आपने हालात बिगाड़ दिया। जो दिल्ली की जनता अपने जीवन से उब कर करके श्री अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में बागडोर दिया, और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की परिस्थिति को जब देखा तो इतनी हालात बिगड़ी हुई थी कि बिगड़े हुए हालात को उन्होंने ऐसा बेहतर बनाया कि पूरे भारतवर्ष में ही चर्चित नहीं, पूरे भारतवर्ष में ही एक आईना नहीं रहा। आज विदेशों में भी एक दिल्ली मॉडल को देखा जाता है, उसकी तारीफ की जाती है। विश्व में दिल्ली मॉडल को अपनाया जा रहा है। जो इन्होंने अच्छी बिजली फ्री बिजली दी, अच्छा पानी फ्री पानी दिया, अच्छा शिक्षा फ्री शिक्षा दिया, अच्छा इलाज फ्री इलाज दिया, विश्व स्तरीय जो दिल्ली में जितना सीसी कैमरा लगाया गया पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। अच्छा तीर्थ यात्रा बुजुर्गों को कराया जाता है, अच्छा बस यात्रा महिला और बुजुर्गों को दी जाती है। तो हालात तो
आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के इतना बेहतर कर दिए हैं कि अब इसमें किसी को अवसर ही नहीं है कि इससे कोई बेहतर बना सकता है। तो अब आकर करके आप क्या हालात बेहतर बनाएंगे? क्या इससे पूर्व आपको 15 साल रेगुलर दिल्ली में राज करने का अवसर मिला था? उस टाइम आपने हालात बेहतर नहीं किया था। तो इसका मतलब है आप कॉपी करना चाह रहे हैं। तो कॉपी करने वाला कभी भी बुद्धिजीवी नहीं होता है, कभी भी विद्वान नहीं होता है। विद्वान तो वो होता है कि बिगड़े हुए परिस्थिति को सुधारता है। आपने बिगाड़ा। अरविंद केजरीवाल ने कदम रखते ही उन्होंने दिल्ली की परिस्थिति को सुदृढ़ किया, मजबूत किया, दिल्ली के लोगों के जीवन में खुशहाली लाई। और आप कह रहे हैं कि दिल्ली की हालात जो है हाथ बदलेगा। इसका पीछे का इशारा यह है कि मैं आऊंगा तो सारे हालात को फिर चौपट कर दूंगा। इसलिए दिल्ली की जनता इतना मूर्ख नहीं है कि आपके हाथों में अब बागडोर देने वाली है। जब तक अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे तब तक दिल्ली की जनता उनके हृदय में बसी रहेगी और वो दिल्ली वालों के हृदय में बसे रहेंगे। तुम्हारी दुकान कभी भी नहीं खुलने वाली है। अब तुम जो कह रहे हो कि हम हालात बेहतर बनाएंगे, तो अब तुम ही बताओ ना कि फ्री बिजली तो ये दे ही रहे हैं, अब तुम क्या करोगे? फ्री में भी कुछ फ्री होता है। फ्री पानी दे ही रहे हैं, अब तुम क्या फ्री पानी दोगे? फ्री शिक्षा दे ही रहे हैं, तुम क्या दोगे? फ्री यात्रा दे ही रहे हैं, तुम क्या दोगे? फ्री तीर्थ यात्रा अपने बुजुर्गों को दे ही रहे हैं, तुम क्या दोगे? और जीत जाएंगे तो महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए महिला सम्मान राशि देंगे ही। 60 साल के आयु वाले बुजुर्गों को संजीवनी चिकित्सा के माध्यम से, चाहे वो प्राइवेट में इलाज कराएं या सरकारी में कराएं, सारा वहन दिल्ली सरकार करेगी ही। इससे बढ़िया आप क्या हालात बदलोगे? अब रही दिल्ली की जनता, अगर विश्वास करती है तो सिर्फ श्री अरविंद केजरीवाल जी के बातों पे ही करती है, क्योंकि जो वो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जो कहा है वो किया है, मगर अच्छे दिन वालों ने जो कहा वो कभी नहीं किया। आपने जो कहा वो कभी नहीं किया। इसलिए अच्छे दिन वालों, बीजेपी वालों और कांग्रेस वालों, आपके बहकावे में दिल्ली की जनता कभी नहीं आने वाली है, क्योंकि दिल्ली की जनता जान रही है कि अगर तुम्हारे बहकावे में मैं आ गया तो जो मैं सपना देख रहा हूं कि मैं गरीब हूं, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, और उसको सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ही बना सकते हैं। तुम लोगों के समय में तो अमीर के बच्चे ही डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनते थे, और फिर तुम आओगे, फिर हमारा सपना छीन लोगे। इसलिए दिल्ली की जनता अपनी खुशहाली को कभी भी आपके हाथों में बर्बादी के कगार पे लाने के लिए नहीं देने वाली है। इसलिए चाहे जितना भी तुम भरमाओ, दिल्ली की जनता कभी भी तुमसे भ्रमित नहीं होने वाली है। इसलिए जो सपना देखा है तुम जाग जाओ, वो सपना देखना जो है तुम बंद कर दो। अब रही बात दिल्ली की जनता, आप भरमा रहे हो तो दिल्ली की जनता कैसे आप पर विश्वास करे? आप ही बताओ ना। आपने कभी कोई विश्वास का मौका छोड़ा है? अगर कभी विश्वास दिला कर करके विश्वास पे आप खरे उतरे हैं? बीजेपी वालों ने केंद्र में राज करने के लिए पूरे हिंदुस्तान की जनता को सपना दिखाया कि मैं अच्छा दिन लाऊंगा, हमारी सरकार आ जाएगी तो प्रत्येक भारत के नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। अभी 14 रुपए का आटा है, मेरी सरकार आएगी तो यह बहुत महंगा आटा है, इसको मैं सस्ता करूंगा। अभी पेट्रोल 60 रुपए है, बहुत महंगा है, मेरी सरकार आएगी तो इसको मैं सस्ता करूंगा। अभी गैस सिलेंडर 400 रुपए है, बहुत महंगा है, हमारी सरकार आएगी तो मैं इसको सस्ता करूंगा। हर साल हिंदुस्तान में 2 करोड़ रोजगार दूंगा, काला धन पकड़ करके लाऊंगा, जो उस धन राशि से जो है हमारा देश विकसित होगा। इस पर पूरे हिंदुस्तान वासी विश्वास करके अच्छे दिन वालों पे भारत की जनता ने अपना मताधिकार दिल खोल के दिया, और जब सत्ता पे काबिज हो गए बीजेपी वालों,
तो बीजेपी वालों ने हिंदुस्तानियों के साथ क्या किया? किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए, 14 रुपए का आटा तुमने महंगा बताया था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं कम करूंगा, 14 का आटा आज 40 के पार कर दिया। 60 का पेट्रोल तुमने महंगा बताया था, वही 60 का पेट्रोल बीजेपी वालों ने 100 के पार कर दिया। बीजेपी वालों ने 400 रुपए का सिलेंडर को महंगा बताया था, उसी गैस सिलेंडर का रेट 1000 के पार कर दिया। और क्या काला धन आया? काला धन नोटबंदी कर करके बेरोजगारी फैलाया। जो गरीबों ने पेट काट कर करके 2 पैसा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की शादी करने के लिए, घर बनाने के लिए जमा किया था, उनको ही सारे को लाइन में लगा दिया। वही काला धन वाले सारे थे ना। और जो महिलाएं 2 पैसा अपने घर में अपने आदमियों से छुपा के अपने बुरे दिनों के लिए रखा करती थी, बच्चों का ट्यूशन फीस देने के लिए, सब्जी लाने के लिए, वो भी तुमने ऐसा किया कि सारा निकलवा दिया। आज डर के मारे घर की महिलाएं 1 रुपए भी जमा नहीं करती हैं कि कब मोदी फिर विचार बदल दे कि फिर हमारा ये धन जो है ये काला कोयला हो जाए या फिर मुझे लाइन में लगना पड़े। तो भारत की जनता अब तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाली है, उसमें भी दिल्ली है। दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं कि तुम लोग सिर्फ लालच देकर करके लोगों को भ्रमित करते हो, और जब लोग तुम पर विश्वास कर लेते हैं और तुम्हें फिर सत्ताधारी बना लेते हैं तो तुम फिर जुल्म करते हो, भूखे मारते हो, बेरोजगार बनाते हो। इसलिए तुम्हारे बहकावे में कभी भी दिल्ली की जनता, बीजेपी वालों, तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाली है। कांग्रेस वालों, तुम्हारे बहकावे में दिल्ली की जनता कभी नहीं आने वाली है। यह भी तुम जान जाओ कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपने इससे पहले चुनावी मैनिफेस्टो में जब घोषणा किया था कि मैं अगर दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो जाऊंगा, दिल्ली की जनता अपना प्यार और अपना वोट देकर करके मुझे मुख्यमंत्री बनाएगी, तो मैं दिल्ली वालों को बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा, चिकित्सा फ्री दूंगा, बस यात्रा फ्री दूंगा, तीर्थ यात्रा फ्री दूंगा। और जब दिल्ली वालों ने इन पर विश्वास किया तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम बनते ही जो उन्होंने दिल्ली वालों से वादा किया था वो वादा निभाना शुरू कर दिया। फ्री पानी दिया, फ्री बिजली दिया, फ्री चिकित्सा दिया, फ्री तीर्थ यात्रा दिया, फ्री महिलाओं और बुजुर्गों को बस यात्रा दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में जो घोषणा किया था जिस टाइम, उस टाइम भी बीजेपी वाले कहते थे ये कहां से दे देगा, ये झूठा वादा कर रहा है, दिल्ली वालों तुमको भ्रमित कर रहा है, तुम इसके भरमाने में मत आओ। उस टाइम कांग्रेस वाले भी यही कहते थे, मगर तुम लोगों के मुंह में काली अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया, फिर भी तुम लोगों को तो शर्म आ नहीं रही है। इसलिए तुम अपने कथनी और करनी पर सोचो। दिल्ली वालों को भ्रमित नहीं कर सकते हो। दिल्ली वाले कभी भी तुमसे भ्रमित नहीं होने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल पर विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जो कहता है वो करता है, और तुम लोग सिर्फ लालच देकर करके सत्ता हथियाने के चक्कर में रहते हो, और जब सत्ते पे काबिज हो जाते हो तो फिर मुझे मारने का प्लान करते हो। इसलिए बीजेपी वालों और कांग्रेस वालों ये सपना देखना बंद कर दो। तुम्हारी सरकार कभी भी दिल्ली में नहीं बनने वाली है जब तक श्री अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे। दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई अरविंद केजरीवाल है और रहेगा, और यही दिल्ली के मां, बहनों, बुजुर्गों और भाइयों के लिए सोचा है और सोचता रहेगा, और छोटे छोटे नौनिहालों के लिए भी सोचा है और सोचता रहेगा। तुम्हारे जमाने में अमीर के बच्चे बड़े बड़े ओहदे पे पढ़ कर करके बनते थे क्योंकि उनके पास पैसा होता था, गरीब उस ओहदे तक नहीं पहुंच पाते थे। मगर अब दिल्ली के अंदर देख लेना कि ठेली चलाने वाले का बच्चा भी आईएएस ऑफिसर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा। उसको कौन बनाएगा? अरविंद केजरीवाल बनाएंगे। इसलिए तुम्हारे बस का नहीं है
सपना छोड़ दो। अब तुम जो है दिल्ली के लोगों को जो भ्रमित करके दिल्ली में आना चाह रहे हो, दिल्ली को सिर्फ बर्बाद करने के लिए आना चाह रहे हो, आबाद करने के लिए नहीं। इसलिए दिल्ली वाले तुम्हारे बहकावे में कभी नहीं आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली वाले को पूरा विश्वास है, चाहे तुम जितना भी विश्वास दिला लो, अच्छे दिन वालों, तुम पर दिल्ली की जनता कभी विश्वास नहीं कर सकती है, और कांग्रेस वालों तुम पर भी विश्वास नहीं कर सकती है। इसलिए चलते चलते मैं दिल्ली वासियों से नम्र निवेदन यही करूंगा कि दिल्ली की मां, दिल्ली की बहना, दिल्ली के बुजुर्ग, दिल्ली के भाइयों, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हमारा देश आजाद तो हुआ था। हमारे देश को आजाद कराने के लिए जिन बुजुर्गों ने सीने पे गोली खाई थी, उन्होंने दिल्ली जैसा सपना देखा था पूरे भारत को बनाने के लिए। मगर आज दिल्ली को ही एक अवसर मिला उनके सपना को साकार करने के लिए, जो अरविंद केजरीवाल जी ने उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपना को साकार किया है। मगर आज भी पूरे भारत का राज इन सुख सुविधाओं से वंचित है। इसलिए आपने पूरे भारतवासियों को अपने ज्ञान से आपने शिक्षित किया है। आज दिल्ली को एक ऐसा मॉडल आपने बनाया है कि देश ही नहीं पूरे विदेश में चर्चा है, और दिल्ली मॉडल जो है विदेशों में भी अपनाया जा रहा है। इसलिए इनके बहकावे में, बीजेपी वालों के और कांग्रेसियों के बहकावे में आप कभी मत आइएगा, क्योंकि अगर ये आएंगे आपकी बिजली बंद कर देंगे, आपका पानी बंद कर देंगे, आपका चिकित्सा बंद कर देंगे, आपका बस यात्रा बंद कर देंगे, आपका तीर्थ यात्रा बंद कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे। जैसे और राज्य हमारा भारत का नरकीय जीवन जी रहा है, उसी तरह से ये नरकीय जीवन आपको भी ये जिलाने के लिए मजबूर कर देंगे। इसलिए अपना खुशहाली जीवन जैसे अरविंद केजरीवाल जी के समय में आपका चल रहा है, उससे भी बेहतर बनाने के लिए, अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए, और अपने जिंदगी में चार चांद लगाने के लिए, और दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल को, यानी आने वाला जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा, अपने उंगलियों से झाड़ू के निशान को दबा कर करके भारी मतों से 70 की 70 सीट आम आदमी पार्टी को देकर करके एक बार फिर दिल्ली की सत्ता पे अरविंद केजरीवाल को बैठाल के मुख्यमंत्री बनाइए, और महिला सम्मान राशि जो योजना है 2100 रुपए की, उनको सारे दिल्ली की महिलाओं को दिलवाइए, और 60 साल की उम्र से जो बुजुर्ग हो रहे हैं उनको संजीवनी योजना दिलवाइए, और इन लोगों के मुंह में कालिख लगाइए, और अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, क्योंकि गरीब का मसीहा, दिल्ली का मसीहा अरविंद केजरीवाल ही था, है और रहेगा। बाकी सारे नासिक हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।